हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं लास्ट टाइम एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मैं आप सभी को सॉल्व करवाई थी, जो कि आप सभी के सीजी व्यापम एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज भी मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो देखिए, ये जो मनियारी नदी है वो किसकी सहायक है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो नदियाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में वो ज़्यादा नहीं है। एक है महानदी, एक है शिवनाथ नदी और एक है इंद्रावती नदी। ये नदियाँ तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनकी सहायक नदियाँ और कौन सी सहायक नदियाँ मीन्स उत्तरी सहायक नदी है कि दक्षिणी सहायक नदी है, ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आप सभी को ये जो शिवनाथ नदी की उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदी है उनके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जो शिवनाथ नदी है उसकी उत्तरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आमनेर है, ठीक है। आमनेर के बाद हाफ, आप सभी ने इनका भी नाम सुना ही होगा। आगर करके है एक नदी, मनियारी नदी, इसके अलावा अरपा नदी और लीलागर नदी। ये सभी नदियाँ शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं और उत्तरी सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए नाम को, आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा और लीलागर। इसी तरीके से दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी की खारून, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। इसी के किनारे जो रायपुर शहर है वो स्थित है। खरखरा, तांदुला और एक है जमुनिया करके, ठीक है। तो ये चारों नदियाँ जो है दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। तो आप सभी इन सभी का नाम याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के उपलब्ध है? तो इसका आंसर है कोयला। कोयले का जो भंडार है छत्तीसगढ़ में वो सबसे ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रावती, तो ये भी है, कांगेर घाटी भी है, और देखिए यहाँ पर संजय करके लिखा हुआ है। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना, उसका पहले नाम क्या था? संजय गांधी जी के नाम पर था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये थोड़ा सा आप सभी को ध्यान में रखना है कि पहले जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसका नाम क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का कौन सा नृत्य गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? तो कौन सा नृत्य है, मैं इसके बारे में आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप सभी ने मेरा सीजीजीके से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करवाई हूँ जो कि आप सभी को शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिले। जिसका आंसर है ए, सुगा नृत्य को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथ ही आप सभी को एक और बात बता देती हूँ कि कुछ बच्चों का डिमांड आ रहा था कि मैम जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, जैसे कि मैथ्स का हो गया है ना, इंग्लिश का, हिंदी का, रीजनिंग का, सीजीजीके हो गया, भारतीय सामान्य ज्ञान का हो गया, तो इनका अलग अलग से जो प्लेलिस्ट है वो बना दीजिए करके। तो आप सभी के लिए मैं अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दी हूँ। आप सभी जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना हो, चाहे वो मैथ्स का हो तो मैथ्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको हिंदी ग्रामर का सॉल्व करना है तो हिंदी ग्रामर का भी अलग से बना दी हूँ, इंग्लिश ग्रामर का भी, और इसके साथ ही जो भी मैं कवर करवाई हूँ अभी तक है ना, सीजीजीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, उसका भी बना हुआ है। तो आप सभी जो है जा करके सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गौर नृत्य किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है और मेरे ख्याल से आप सभी जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? तो कौन सा पर्यटन स्थल माना जाता है? चंपारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। देखिए, एक है किसान आंदोलन और एक है जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी जो है इन सब का नाम भी याद रखेंगे कि कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ है करके, और साथ ही वो कब हुआ है उसका सन भी याद रखेंगे। अधिकतर जो जंगल सत्याग्रह हुआ है उसका जो सन है वो 1930 मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुआ है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जंगल सत्याग्रह है, ठीक है, वो किस समय हुआ था, मीन्स कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर हुआ था। तो याद रखेंगे कि जो जंगल सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुआ था। सिर्फ एकमात्र जंगल सत्याग्रह जो कि सबसे पहला जंगल सत्याग्रह था, ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि ये स्थान जो है वो धमतरी जिले में स्थित है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो वहीं पर जो सत्याग्रह हुआ था सिर्फ उसका सन कितना है? 1922। ठीक है, बाकी जितने भी सत्याग्रह है वो 1930 में हुआ है। तो इस प्रकार जंगल सत्याग्रह अगर आप सभी देखेंगे तो आपको डेट याद रखने में उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सभी किसान आंदोलन पर आएंगे तो किसान आंदोलन के लिए थोड़ा सा डेट आप सभी को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो डोंडी लोहारा है वहाँ कब हुआ था? 1937 में हुआ था। उसी तरीके से एक जगह है छुई खदान। ठीक है, कौन सी जगह? छुई खदान, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पड़ता है ये। तो ये जो छुई खदान है यहाँ पर हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। और इसके जो प्रणेता थे, हाँ, नेतृत्वकर्ता, वो कौन थे ये भी याद रखेंगे आप सभी। राम नारायण मिश्र जी थे। कौन थे? राम नारायण मिश्र जी थे। इसी प्रकार से अभी जो ये डोंडी लोहारा वाला आप सभी को क्वेश्चन पूछा गया है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये भी आप सभी याद रखिएगा। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी थे। कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। तो इस प्रकार इनके नेतृत्वकर्ता भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? शंकरराव गनौद वाले के। किसके नेतृत्व में हुआ था? शंकरराव गनौद वाले के। इनके साथ एक और नाम आप सभी याद रखेंगे, यति यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल, ये भी इस आंदोलन में शामिल थे। तो दो नाम आप सभी को याद रखना है, शंकरराव गनौद वाले और यति यतन लाल। यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। और जो भारत है उसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होते हैं? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का जो प्रशासनिक प्रमुख है उसको क्या कहते हैं? आप सभी जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आर के आधार है? मीन्स इनमें से ये तीनों भी हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक भी। देखिए, जनजातीय जीवन शैली ये बिल्कुल सही है, कृषक परंपराएं ये भी सही है, विभिन्न धर्मों का संगम ये भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किन्होंने किया था? सोमवंशी शासकों ने। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और ये जो उपाधि वगैरह है इनका जरूर याद रखेंगे आप सभी, जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो अंग्रेज वगैरह आए हैं, कोई भी यूरोपीय यात्री किसके टाइम पर आए हैं, ये एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खासकर व्यापम में। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन ए, केशव गोविंद। कौन? केशव गोविंद। अब देखिए, केशव गोविंद के साथ ही कुछ और भी जो मराठा सूबेदार थे उनके समय पर जो यात्री थे, है ना, उन लोग आए थे। तो कौन कौन थे ये मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो महिपत राव दिनकर,
है ना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूबेदार हुए थे। तो इनके टाइम पर कौन आए थे ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इनके टाइम पर आए थे फॉरेस्टर। कौन आए थे? फॉरेस्टर। ठीक है। इसी प्रकार से जो विट्ठलराव दिनकर जी थे, इनके टाइम पर कौन आए थे अगर ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे मिस्टर ब्लंट आए थे। कौन आए थे? मिस्टर ब्लंट। और इसके बाद जो केशव गोविंद थे उनके टाइम पर कौन आए थे, आप सभी को ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, कोलब्रुक आए थे। तो इस प्रकार से इन तीनों का नाम आप सभी याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो टाइगर पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए जनेऊला पांच भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो किसके लिए है ये? हथेली के लिए। ठीक है, किसके लिए है? हथेली के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हथेली। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? कंवार। ठीक है, अबूझमारिया, कमार और बैगा सम्मिलित है। जो कंवार जनजाति है वो सम्मिलित नहीं है। इनके अलावा दो और जनजाति है जो उसमें शामिल है, एक है बिरहोर और एक है कोरवा। ठीक है, कौन कौन सा? बिरहोर और कोरवा, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तो कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? तीरथगढ़। और ये कौन सी नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे नदी का नाम मुनगा बहार नदी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो कौन सा? विस्तृत करने का मतलब है किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, सिलतरा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? मीन्स किनके नाम पर है? तो जो विधि विश्वविद्यालय, विधि मीन्स क्या? लॉ, है ना, कानून। तो वो जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, वो किनके नाम पर है? हिदायतुल्लाह जी के नाम पर है। किनके नाम पर है? हिदायतुल्लाह जी के नाम पर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो इंद्रावती नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। आप सभी को मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। देखिए, जो हसदो नदी है ना, वो कहाँ से निकलती है? वो कोरिया जिले से निकल करके आती है। ठीक है, और किस में मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। तो देखिए कोरिया जिले जो है इस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पर है ऐसे कोरिया जिला। तो ये जो हसदेव नदी है वो ऐसे नीचे की ओर आती है, देवगढ़ की पहाड़ी से निकल करके, और महानदी से मिल जाती है। मीन्स ये दक्षिण की ओर आ रही है। अब देखिए जो महानदी है वो धमतरी से निकलता है। ठीक है, कहाँ से? धमतरी से, मान लेते हैं यहाँ पर है। तो धमतरी से निकल के वो ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है। मीन्स ये पूर्व की ओर जाता है महानदी। अब देखिए जो शिवनाथ नदी है वो इसी महानदी की सहायक नदी है, जो कि राजनांदगांव जिले से निकलता है ना, जो पानाबरस की पहाड़ी से, और ऐसे जाके महानदी से ऐसे मिलता है। तो ये भी किधर चला गया? पूर्व की ओर चला गया। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन बी, इंद्रावती। तो अगर आपको डायरेक्शन, मतलब एक का डायरेक्शन पता नहीं और बाकी का डायरेक्शन पता है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नक्शा को ध्यान में रखेंगे, है ना, तो आप सभी जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कभी भी अगर कंफ्यूज करना हो व्यापम को, तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, इसलिए आप सभी को लोकेशन पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य की नवीन उद्योग नीति कब से लागू की गई? तो फ्रेंड्स ये पुराना क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको नया वाला जो उद्योग नीति लागू हुआ है उसको बता देती हूँ। 1 नवंबर 2019 से लागू हुआ है। ये डायरेक्टली डेट के साथ पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 नवंबर 2019 से लागू हुआ है, और कब तक रहेगा? 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, 1 नवंबर 2019 में स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर 2024 तक ये रहने वाला है। तो इसको डायरेक्टली डेट के साथ पूछा जाता है CGPSC में, तो आप सभी इसको याद रखेंगे। और साथ ही व्यापम में भी आप सभी देख रहे हैं कि इसको पूछा गया है। तो अब जो है वो नया वाला पूछेगा फिर से, तो आप सभी इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो ये कल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वर्ण अधिकतर पाए जाते हैं? तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, साल। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? तो कौन सा है? गुरु घासीदास। और सबसे छोटा कौन सा है पूछा जाएगा तो कांगेर घाटी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित होता है? तो कहाँ पर होता है आयोजित? तो ये जो राउत नाच है ना, सबसे बड़ा जो राउत नाचा है वो छत्तीसगढ़ में होता है, बिलासपुर में। कहाँ पर होता है? बिलासपुर में। अब आगे देखते हैं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है? तो हमारे राज्य की प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? सोयाबीन, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार इसका आंसर है सोयाबीन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट आया तो बेशक आप सभी मुझे बता सकते हैं, मैं आप सभी को अगले वीडियो में उसको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।